22A का क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है उसके बारे में बताना है, डिफिनेशन देना है, उसके प्रिंसिपल को लिखना है, उसके वर्किंग को लिखना है, उसका फोटो बनाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले फोटो एक बनाते हैं कि मोटर होता क्या है। सबसे पहले एक फोटो स्केच कर लेते हैं। तो कुछ फोटो इस तरह का होगा इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ। ये पहला फिगर हुआ। इसी तरह एक और फोटो बना लेते हैं। दोनों फोटो को हम लोग को जरूरत पड़ेगा। एग्जाम में हम लोग एक ही फोटो से काम चलाएंगे। एक ही फोटो एग्जाम के लिए नेसेसरी है, यहां समझना है, इसीलिए हम लोग दो फोटो तैयार कर रहे हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब फोटो समझेंगे कि फोटो है क्या, दो फोटो क्यों बना है। ठीक है, पहले फर्स्ट फोटो पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिगर फर्स्ट, फिर फिगर सेकंड पे चर्चा करेंगे। अब ये फिगर फर्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। स्विच को ऑन किए, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से चला। ठीक है, ये आपका कार्बन ब्रश B1 है, ये कार्बन ब्रश B2 हुआ, ये स्प्लिट रिंग R1 हो गया, ये R2 हुआ, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है इसमें। फोटो फर्स्ट में, दिस इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रश। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। इसी का दूसरा नाम कम्यूटेटर भी है। ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल हो गया, रेक्टेंगुलर क्वाइल। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। अब करंट का डायरेक्शन आपका फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट साइड में AB में A टू B है और CD में C टू D है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट का डायरेक्शन A टू B। थंब किधर गया, डाउनवर्ड की तरफ। मतलब AB पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स लगेगा वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ गया तो अगला ये CD क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और हम इसको ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहां भी देख लीजिए। ठीक है, थंब किधर गया, ऊपर की तरफ, तो ऊपर डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ आएगा। ये आपका एक एक्सिस हो जाएगा जिसके रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक्सिस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। एनी प्रॉब्लम? जब ये रोटेट होगा, जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो CD AB के पोजीशन पे आएगा, AB CD के पोजीशन पे आ जाएगा।
मतलब कि अब यहाँ पे आपका D हो जाएगा, यहाँ पे आपका C हो जाएगा, यहाँ पे आपका B हो जाएगा और यहाँ पे आपका E हो जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन। क्या होगा? आफ्टर हाफ रोटेशन AB चेंज, AB एंड CD चेंज, AB और CD चेंज साइड, AB रिवर्स CD और CD रिवर्स AB, मतलब AB CD के जगह पे चला जाएगा, CD AB के जगह पे चला जाएगा। अब देखिए तो भी इसमें भी करंट का डायरेक्शन कहां जाएगा? अपवार्ड की, सॉरी डाउनवर्ड की तरफ, और करंट का डायरेक्शन अपवार्ड की तरफ जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ आएगा। इसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपवार्ड की तरफ रहेगा, मतलब हाफ रोटेशन। फिर यहाँ एक कार्बन ब्रश B1 ही रहेगा और एक कार्बन ब्रश B2 ही रहेगा, बट चेंज क्या होगा? अब ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1। जो स्प्लिट रिंग है वो अपना परस्पर चेंज करेगा, R1 R2 की जगह चला जाएगा, R2 R1 की जगह चला जाएगा, क्योंकि ये फिक्स होता है। तो हाफ रोटेशन पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, इसलिए हम लोग स्प्लिट रिंग लगाते हैं। तब स्प्लिट रिंग का काम होता है करंट के डायरेक्शन को क्या करना? रिवर्स करना। तो रिवर्स के बाद हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, इसलिए अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। लेकिन हम लोग एक ही फोटो से काम करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है? तो सबसे पहले हमको लिखना होगा कि मोटर क्या होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। तो किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट पे। लिखेंगे इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। या तो आप कंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट फोटो बनाइए, या फिर फोटो बनाने के बाद भी लिखिए कि लेट अस कंसीडर एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल which is lightly fixed to magnetic poles, north pole and south pole. End of two coils A and D are connected split ring, ठीक है, which is tightly packed to carbon brush B1 and B2 and connected battery and switch। इस चीज को आपको लिखना होगा, तब हम फिर उसका लिखेंगे आपको वर्किंग। ठीक है, इसको लिख लिए, मिटाए, आगे लिखते हैं। फिर एक बार देखिए, फिर से लिख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ A to B में जाएगा, A to B होगा और इसमें C to D होगा। आफ्टर हाफ रोटेशन के बजाय चेंज होगा, तो CD चला आएगी AB की जगह पे, तो हम लोग CD को CD को AB की जगह पे ले लिए, AB को CD की जगह ले, और हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है। एनी प्रॉब्लम? देख लिए। अब इसको इरेज करें, इसी का अब हम लोग लिखेंगे वर्किंग। अब हम फोटो मिटा लेते हैं, फोटो आप बना लिए हैं, हम फोटो को मिटा देते हैं और डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे किए थे। तो लेट अस कंसीडर ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल which can be rotated rapidly between two poles, दो पोल्स के बीच में रैपिडली मतलब तेजी से रोटेट करता है। The two ends A and D are connected to half ring R1 and R2। दोनों एंड A और D जो है दो हाफ रिंग R1 और R2 से कनेक्टेड है। आर कॉल स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं या फिर कम्यूटेटर कहते हैं। Which convert reverse the direction of current। कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का काम क्या है? वर्क क्या? कि वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है थ्रू अ सर्किट। नाउ कम्यूटेटर इज आल्सो कनेक्टेड टू अ कार्बन ब्रश। कम्यूटेटर फिर किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रश से, B1 और B2, which is lightly fixed at a commutator। ये लाइटली, टाइटली नहीं, धीरे से फिक्स है, एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी। और फिर वो
कार्बन ब्रश जो है वो किससे कनेक्ट है, बैटरी से कनेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? जो चीज हमने यहां समझाया उसी चीज को एक बार फिर से फोटो बना के क्या किया, लिख दिया। अब लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे वर्किंग, कैसे वर्क करता है। एनी प्रॉब्लम? लिखिए मिटाए, फिर हम इस लिखते हैं वर्किंग। अब वर्किंग में क्या लिखेंगे, कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास इनटू अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन द साइड ए बी टू डायरेक्शन ए टू बी, जब आप करंट ए बी साइड में ए टू बी पास करेंगे और सी डी में सी टू डी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ, और ये आएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, अरे करंट का डायरेक्शन किया तो करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, फोर्स अपवर्ड की तरफ, तो लिखिए फोर्स। तो कह रहे हैं फ्लेमिंग अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू साइड ए बी और सी डी पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, वी फाइंड दैट द फोर्स ऑन साइड ए बी इज डाउनवर्ड, तो ए बी किधर है, डाउनवर्ड, और सी डी अपवर्ड। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद साइड सी डी ऑफ द कॉइल कम्स ऑन लेफ्ट साइड, अब सी डी हो जाएगा लेफ्ट साइड और ए बी हो जाएगा राइट साइड, इज राइट साइड। The reversing of current in the coil is repeated after every half rotation. जो करंट का डायरेक्शन होगा प्रत्येक हाफ रोटेशन पे क्या होगा, रिपीट होगा। हाफ रोटेशन टू द कॉइल कंटिन्यू रोटेट अ लॉन्ग करंट फ्रॉम द बैटरी इज पास थ्रू इट। बैटरी से जितना लंबा करंट आएगा, मतलब जितना अधिक देर तक करंट आएगा उतना अधिक देर तक वो करंट को क्या करेगा, पास करेगा, रोटेट कराएगा। The rotating shaft of electric motor can be drive a large number of machines. ये जो रोटेटिंग शाफ्ट होगा वो लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स को क्या करेगा, बहुत अधिक मशीन्स को रोटेट कराएगा जो उससे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लिए। तो इस तरह से सबसे पहले जब अगर क्वेश्चन पूछता है तो मोटर का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर मोटर का प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लास्ट में वर्किंग लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? अगर आप इसके एबिलिटी को बढ़ाना हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिएगा। कॉइल का जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो फिर आपको अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाना होगा, जब अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो सॉफ्ट मटेरियल को भी बढ़ाना होगा। कोई प्रॉब्लम? मिटाए। इसी क्वेश्चन में बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द स्पेशल फेदर ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर। कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर का क्या फेदर्स होना चाहिए, मतलब कैसे आप उसके पावर को, एबिलिटी को इंक्रीज करोगे। तो फर्स्ट, द कॉइल इज वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन में हम कॉइल को वाउंड करेंगे, किसी भी मोटर्स का, कोई भी मोटर जो बनाएंगे या फिर जनरेटर बनाएंगे, जहां भी कॉइल को वाउंड करना हो तो आप सॉफ्ट आयरन ही यूज करेंगे, कारण सॉफ्ट आयरन बहुत जल्दी मैग्नेटाइज या मैग्नेटाइट को प्रोड्यूस करता है, बहुत इजीली, बहुत तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉइल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। वो जो नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे बहुत लार्ज करेंगे, अगर ग्रेटर करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी ग्रेटर होगा, फिर वो काम, उसका एबिलिटी पावरफुल अधिक हो जाएगा। और थर्ड में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का अधिक अमाउंट में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं, मैग्नेट यूज करेंगे तो बहुत अधिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, फिर वो पावरफुल हो जाएगा। मतलब तीन फेदर। दूसरा सॉफ्ट आयरन क्योंकि मैग्नेटाइज को बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो फिर आपको क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ करंट को भी इंक्रीज करना होगा। और तीसरा, हेवी परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्रिएट करना होगा, जिसके कारण परमानेंट मैग्नेट आपको क्या करना होगा, बहुत अधिक मात्रा में यूज करना होगा। एनी प्रॉब्लम? अगर इंक्रीज करेंगे सारे फेदर्स को तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। लिखिए, फिर हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?